हेलो, वेलकम टू अवर चैनल यूनिक क्लासेस जयपुर में आपका स्वागत है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन को जो दिया था वो आर एच विटेकर ने दिया था। आर एच विटेकर ने पृथ्वी पर जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उनको फाइव किंगडम में क्लासिफाई किया था, जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया। इनका जो बेसिस था, यानी किस बेसिस पे इनको क्लासिफाई किया गया था, सबसे वो है स्ट्रक्चर, हैबिटाट, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और इम्पोर्टेंस। यानी कि हर एक किंगडम में उनकी जो स्ट्रक्चर है या तो वो यूनिसेलुलर होगा या मल्टी सेलुलर होगा, वो किस हैबिटाट में मिल रहा है, फ्रेश वाटर में मिल रहा है या मैरीन वाटर में मिल रहा है। न्यूट्रिशन, वो हेटरोट्रॉफिक है या ऑटोट्रॉफिक है। रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल या सेक्सुअल उसमें रिप्रोडक्शन है। इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस या बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। इन बेसिस पे उन्होंने पृथ्वी पर पाए जाने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको फाइव किंगडम में क्लासिफाई किया था। ठीक है, हम बात करते हैं सबसे पहले किंगडम की, वो है मोनेरा। मोनेरा मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं वो सारे क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। सोल मेंबर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है ना मोनेरा में, वो सब क्या है, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया कैसा होता है, यूनिसेलुलर। कैसा होता है, यूनिसेलुलर। ठीक है, और ये कैसी सेल है, प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स यानी मतलब क्या होता है, यानी कि इसमें जो न्यूक्लियस की जो वो है ना मेम्ब्रेन, वो नहीं पाई जाती, यानी कि नेक्ड जीनोम मिलता है। बात करें हैबिटाट की, तो ये फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं या मैरीन वाटर में मिल सकते हैं। और ये क्या है, अनयूजुअल प्लेसेस, यानी कि एक अजनबी सी जगहों पर भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि डीप वाटर, हॉट स्प्रिंग या डेजर्ट। हॉट स्प्रिंग किसे बोलते हैं, जो गर्म झरने, यानी कि जहाँ पर जो वाटर है वो कैसा होता है, बहुत ही गर्म, वहाँ पर ये बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। इसलिए, और ये बैक्टीरिया क्या है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल यानी कि सब जगह पे पाए जा सकते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन बोलते हैं। बैक्टीरिया को टू उसमें डिवाइड किया गया था। सबसे पहला है यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, बात करते हैं इसकी शेप की। तो ये कितने टाइप के होते हैं, फोर टाइप के। कोकस, बेसिलस, कॉमा शेप और स्पाइरल। ठीक है, कोकस कैसे होते हैं, इस स्फेरिकल। कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं। और ये क्या है, एक फिलामेंट्स के रूप में पाए जा सकते हैं। ठीक है, यदि ये फिलामेंट्स के रूप में तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस। और यदि सिर्फ सिंगल पाए जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, मोनोकोकस। और यदि बैक्टीरिया ग्रुप में पाए जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, स्टाइफ्लोकोकस। ठीक है, और जो बैक्टीरिया रॉड शेप में पाए जाते हैं, रॉड शेप, ठीक है, रॉड शेप में पाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, बेसिलस। ठीक है, और जो बैक्टीरिया ऐसे कोमा के आकार के, कैसे, कोमा के आकार के, तो उनको क्या बोलते हैं, विब्रियम। क्या बोलते हैं, विब्रियम। ठीक है, और जो स्पाइरल शेप में, कैसे, स्पाइरल शेप में मिलते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्पाइरलम। क्या बोलते हैं, स्पाइरलम। स्पाइरलम बैक्टीरिया। ठीक है, बात करते हैं आगे इसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर के बारे में। तो एक बैक्टीरिया की जो सेल है उसके अंदर कैसा मिलता है, नेक्ड नेक्ड जीनोम। कैसा मिलता है, नेक्ड जीनोम मिलता है। ठीक है, और जो ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें क्या है, फोल्ड्स पाए जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, मीजोसोम। और ये क्या काम करता है, एक तो बैक्टीरिया की डिवीजन में मदद करता है। ठीक है, और ये किसके एनालॉगस है, माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस है, माइटोकॉन्ड्रिया के एनालॉगस है। ठीक है, इसके अंदर एक
एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी पाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं हम, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड के अंदर एक ऐसे जीन पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि उसको अनफेवरेबल कंडीशन में जीवित रखने में मदद करते हैं, ठीक है। सेम सेल मेम्ब्रेन ऐसे फोल्ड्स बनाती है, ठीक है, और उनके ऊपर पिगमेंट्स पाए जाते हैं, इनको उसको क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर। क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर। राइबोसोम कैसे मिलता है, 70s, ठीक है। 70s की यूनिट क्या होती है, 50s प्लस 30s। कैसी होती है, 50s प्लस 30s, ठीक है। और इसमें इनको क्या बोलते हैं, इंक्लूजन बॉडी। और बात करते हैं इसकी सेल वॉल की, तो सेल वॉल किसकी बनी होती है, पॉलीपेप्टाइड की, ठीक है। और सेल वॉल के बाहर एक और लेयर पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं हम, ग्लाइकोकैलिक्स, ठीक है। अब बात करते हैं आगे इसके न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन इसमें कैसे मिलता है, टू टाइप का। कैसे मिलता है, टू टाइप का, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक कितने टाइप का होता है, कीमो ऑटोट्रॉफिक और फोटो ऑटोट्रॉफिक, ठीक है। फोटो ऑटोट्रॉफिक को वापस से दो उसमें डिवाइड किया, ऑक्सीजेनिक और नॉन ऑक्सीजेनिक, ठीक है। हेट्रोट्रॉफिक कितने टाइप का होता है, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक और सेप्रोफाइटिक। इसके बारे में हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल के साथ। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, यानी कि जो फूड खुद बना लेते हैं, क्या बना ले, हम बना लेते हैं, ठीक है, यानी कि CO2, ठीक है, यानी कि CO2 और H2O से जो ग्लूकोज है वो खुद बना लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये या तो कीमो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है, या फोटो ऑटोट्रॉफिक, हो सकता है। कीमो ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक, कीमो ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करके उससे जो एनर्जी निकलती है उसको किसके यूज में लेते हैं, ग्लूकोज फॉर्मेशन में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफिक। जैसे कि ये क्या है, NH3 और ये NO2 और NO3 माइनस, यानी कि जो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरिया इनका इसका ऑक्सीडेशन कर देगा और इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, तो इससे जो एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी को कहाँ यूज मिलेगा, ये कहाँ यूज में, ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, ठीक है। यहाँ से भी एनर्जी निकलेगी और उसको भी किस यूज मिलेगा, ये फूड फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। जो NH3 को NO2 में बदलते हैं, यानी कि नाइट्राइट में बदलते हैं, ठीक है। वह
और NO2 को इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया जो NH3 को NO2 में नाइट्राइट, NO2 यानी कि नाइट्राइट में चेंज करते हैं, कौन सा बैक्टीरिया है, नाइट्रोकोकस। ठीक है, नाइट्रोकोकस। ठीक है, ये क्या करते हैं, NH3 को NO2 में कन्वर्ट कर देते हैं और इससे जो एनर्जी निकलती है उसको कहाँ यूज में लेते हैं, ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए यूज में लेते हैं। और NO2 से NO3 को नाइट्रोसिस्टेस। ये बैक्टीरिया क्या करता है, NO2 को NO3 में कन्वर्ट कर देता है और इससे जो एनर्जी निकलती है वो उसको कहाँ यूज में लेता है, ग्लूकोज फॉर्मेशन में। ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं हम, कीमोऑटोट्रोपिक। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये क्या करते हैं, जो इनऑर्गेनिक जो एटम्स होते हैं या फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसकी जो रिसाइकलिंग होती है ना, उसमें मदद करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे, बात करते हैं फोटोऑटोट्रोपिक क्या होते हैं। ये कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सी। ठीक है, ऑक्सीजेनिक में ये क्या है, ये क्या है, जो हाइड्रोजन सोर्स है, यानी कि जो हाइड्रोजन के सोर्स के लिए किसको यूज में लेता है, वाटर को। ठीक है, वाटर को यूज में लेता है। और यहाँ पर क्लोरोफिल ये पाया जाता है पिगमेंट। ये जो वाटर है इसकी जो हाइड्रोजन है वो किसके पास जाएगी, NADP के पास। और ये NADPH अपना हाइड्रोजन किसको दे देगी, CO2 को, जिससे क्या बनेगा, ग्लूकोज। ठीक है, और इसमें एज ए प्रोडक्ट ये बाय प्रोडक्ट क्या होता है, ऑक्सीजन। ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल है वो है एनाबीना, नॉस्टॉक, ओसिलोटोरिया। ठीक है, ये इसके क्या है, एग्जाम्पल। ठीक है, अब बात करते हैं एनऑक्सीजेनिक की। तो एनऑक्सीजेनिक में ये जो है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन के लिए किसको यूज में लेते हैं, या तो H2S को यूज में लेंगे या एलिफेटिक कंपाउंड को यूज में लेंगे। एलिफेटिक कंपाउंड किसे बोलते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड किसे बोलते हैं, इसको हम एलिफेटिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, ये एलिफेटिक। और जो H2S है इसमें बाय प्रोडक्ट क्या होती है, सल्फर। ठीक है, और इस एलिफेटिक में क्या होती है, एलिफेटिक कंपाउंड। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो पिगमेंट है वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरियोफिल और बैक्टीरियोपर्क्यूरिन। ठीक है, बैक्टीरियोफिल है वो बैक्टीरिया को जिन बैक्टीरिया में बैक्टीरियोफिल पाया जाता है वो कैसे बैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन कलर के। और जिन बैक्टीरिया में बैक्टीरियोपर्क्यूरिन पाया जाता है वो बैक्टीरिया कैसे होते हैं, पर्पल कलर के। ठीक है, ये ग्रीन कलर के और ये, ठीक है।
अभी क्या है, ये बैक्टीरिया कैसे होता है, जो 4 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है। ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन नॉन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल नॉन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, आ गए समझ में। अब वापस से रिपीट कर देता हूँ। फोटो ऑटोट्रॉपिक जो बैक्टीरिया उनको 2 टाइप में डिवाइड किया, ऑक्सीजेनिक और एनऑक्सीजेनिक में। ऑक्सीजेनिक बैक्टीरिया क्या, ऑक्सीजेनिक जो बैक्टीरिया वो किसको यूज में लेते हैं, वाटर को एज ए हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, और इनमें पिगमेंट कौन सा पाया जाता है, क्लोरोफिल ए। ठीक है, बाय प्रोडक्ट क्या होती है, इसमें ऑक्सीजन निकलती है। ठीक है, और इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, एनाबीना, नोस्टॉक और ओसिलोटोरिया। बात कर एक्सीजन एनऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ये हाइड्रोजन के लिए किसको यूज में लेती है, या तो वो लेगी H2S को, या फिर लेगी या तो वो लेगा वो H2S को, या फिर वो क्या लेगा, एलिफेटिक कंपाउंड को यूज में लेगा। इसमें जो पिगमेंट पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरियोफिल और बैक्टीरियोपर्फ्यूरिन। बैक्टीरियोफिल बैक्टीरिया को कौन सा कलर देता है, ग्रीन कलर, और बैक्टीरियोपर्फ्यूरिन कौन सा कलर देता है, पर्पल कलर। ठीक है, अब बात करते हैं हम आगे हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया की। हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है, ये कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। कौन कौन से, पैरासाइटिक, सिम्बायोटिक और सैप्रोफिटिक। सैप्रोफाइटिक, ठीक है। जो पैरासाइटिक है वो सिट्रस कैंकर, यानी कि जो कि डिजीज कॉज करते हैं, उन बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक बैक्टीरिया बोलते हैं। सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक यानी कि फ्रैंकिया और राइजोबियम। सिम्बायोटिक का मतलब क्या होता है, जो कि किसी दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करके रहते हैं, यानी कि ये उसको भी बेनिफिट देगा और जिसके साथ ही रह रहा है वो इसको बेनिफिट देगा, इस बैक्टीरिया को बेनिफिट देगा। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, फ्रैंकिया और राइजोबियम। जो फ्रैंकिया है वो किस कौन से प्लांट में मिलता है, एलनस प्लांट में, और राइजोबियम लेग्यूम प्लांट में। ठीक है, जो लेग्यूम प्लांट्स है वो राइजोबियम को क्या क्या देता है, रहने के लिए घर देता है, और राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। और सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया किसे बोलते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पर और ऑर्गेनिक मटेरियल पर पाए जाते हैं, और इनमें जो एंजाइम पाए जाते हैं वो एंजाइम क्या करते हैं, इनका डिग्रेडेशन करते हैं, डिग्रेडेशन करते हैं। ठीक है, आज इसके न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। कल हम पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया क्या होते हैं और आर्की बैक्टीरिया क्या होते हैं। थैंक यू।